अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज की जो क्लास है उसमें मैं ऑनलाइन जो है वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, क्योंकि जो हमने कल काम किया था उसको हम थोड़ा सा एनहेंस करेंगे, आगे बढ़ेंगे। एंड देन इन द नेक्स्ट क्लास विच विल बी ऑन कैंपस, तो उसमें ऑब्वियसली वी विल बी डूइंग सम कैलकुलेशंस, सम न्यूमेरिकल्स। तो अभी जो है आज का काम है वो इतना ज़्यादा नहीं है। सो लेट्स मूव ऑन। तो कल जो हम बात कर रहे थे वो आई डिफाइंड द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो हमने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के बारे में जो थी उसकी बात की थी, और उसमें हमने ये बताया था कि जब भी आप किसी चीज़ को जो है वो सपोर्ट लगाते हैं उस चीज़ के साथ, तो उसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कम होता है। तो आप जितना सिस्टम को कन्फाइन करेंगे उतने ही उसके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कम होंगे। अ सिस्टम इन स्पेस जिसको बिल्कुल हमने फ्री छोड़ा हुआ है विल हैव 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। 3 ट्रांसलेशन इन एक्स वाई एंड जेड एंड 3 रोटेशन इन एक्स वाई एंड जेड। सिमिलरली, क्योंकि हम प्लेनर मैकेनिज्म्स की बात कर रहे हैं, हम एक प्लेन की बात कर रहे हैं, जस्ट लाइक दीज 2 थिंग्स, तो ऑब्वियसली उसमें जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे वो 3 होंगे। तो अगर फ्री बॉडी है बिल्कुल 2D के अंदर, तो इट कैन ट्रांसलेट इन एक्स, इट कैन ट्रांसलेट इन वाई एंड इट कैन रोटेट इन जेड एक्सेस। तो ये सब चीज़ें आपको पता ही हैं। अच्छा, यहाँ पे भी एग्जैक्टली जो है वो ये बताया हुआ है कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो बताए हुए हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 2 लिंक्स हैं जो कि बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है आपस में, अलग अलग लिंक्स है। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर दोनों लिंक्स की बात करें आप, तो दिस लिंक विल हैव 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, डेल्टा x1, डेल्टा y1 एंड जो थीटा है उसका। सिमिलरली सेकेंड लिंक में भी आपके पास 3 जो है वो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, डेल्टा x2, डेल्टा y2 एंड थीटा 2। तो दिस मीन्स कि इस पूरे सिस्टम में आपके पास टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो 6 है। सिमिलरली अगर आप लेट सपोज, ऑब्वियसली इन दोनों लिंक्स को जब तक आप कंबाइन नहीं करेंगे तो कोई पॉजिटिव जो है सिस्टम आपका नहीं बनेगा। तो आप तो यही चाहते हैं कि आप जो है किसी को इनपुट दें और आपको कोई आउटपुट मिले, कोई फंक्शन जो है वो सिस्टम परफॉर्म करे, कोई वर्क डन करे, कोई मूवमेंट जो है वो ट्रांसफ़र करे, कोई मोशन ट्रांसफ़र करे। तो ऑब्वियसली बात है कि आपको इन दोनों लिंक्स को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे जो ज्वाइन इस्तेमाल किया वो पिन कनेक्शन है। पिन कनेक्शन ये बता चुका हूँ मैं आपको कि सरफेस कनेक्शन होता है, तो इसमें और ये सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ऑब्वियसली बात है। तो जब भी, और जो पिन कनेक्शन है ऑब्वियसली इट्स अ फुल ज्वाइंट। वाई इट्स अ फुल ज्वाइंट? बिकॉज सरफेस कनेक्शन है, तो सरफेस पूरी ले रहा है। तो हम ये डिफाइन कर चुके हैं लास्ट टाइम कि जब भी सरफेस कनेक्शन होगा तो आप उसको फुल जॉइंट बोलेंगे, और जब भी लाइन या पॉइंट कनेक्शन होगा तो आप उसको हाफ जॉइंट बोलेंगे। तो जैसे ही हमने फुल जॉइंट जब भी हम लगाते हैं तो वो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम एलिमिनेट्स कर देता है, ख़त्म कर देगा वो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अब जो अगर इन दोनों सिस्टम की बात करें आप, तो यहाँ पे जो पिन कनेक्शन है नाउ, उसने क्या किया है कि जो डेल्टा x1 और डेल्टा x2 2 अलग अलग पैरामीटर्स थे आपके, it has converted delta x1 and delta x2 into one which is delta x। एंड सिमिलरली यहाँ पे क्योंकि 2 अलग अलग पैरामीटर्स है डेल्टा y1 एंड डेल्टा y2, तो वो दोनों को भी कंबाइन करके डेल्टा y बना दिया गया है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है अब डेल्टा x1 और डेल्टा x2 का अलग अलग कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। तो नाउ दिस होल थिंग, द टू लिंक मैकेनिज्म इज टू लिंक, जो काइनेमेटिक चेन है, तो वो जो है इट्स बिहेविंग लाइक अ 4 डिग्री फ्रीडम सिस्टम। ठीक है, तो जैसे ही आपने एक फुल जॉइंट जो है वो लगाया है इन दोनों के दरमियान, जो कि पिन कनेक्शन है, तो अ सिस्टम विच हैड 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हेयर इज कन्वर्टेड इनटू अ सिस्टम विच हैज़ 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम। और एग्जैक्टली यही काम हमने यहाँ पे भी किया था। यहाँ पे भी जितने जॉइंट्स थे, यहाँ पे जो आपको ये जॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, जो यहाँ पे जॉइंट इसको इस लिंक को ज्वाइन किया हुआ है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली ये पिन कनेक्शन है, ऐसा ही कनेक्शन है जैसा यहाँ पे शो हुआ है। तो ये जो पिन कनेक्शन है ऑब्वियसली बात है अगेन जो फुल जॉइंट है आपका, तो इसीलिए यहाँ पे जो ये बार थी जिसमें कोई भी कुछ भी कन्फाइंड नहीं किया गया था, तो यहाँ पे इसके 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम थे। बट जैसे ही हमने यहाँ पे पिन कनेक्शन लगाया है, यानी कि हमने फुल जॉइंट लगाया है, तो उसके जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो 3 से कम होकर डायरेक्टली 1 हो गए, क्योंकि अब सिर्फ रोटेशन अलाउ है। अच्छा, अब इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्राइटेरिया आता है ये बताने के लिए कि सिस्टम के डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो हम मैथमेटिकली फॉर्मूले के थ्रू इस तरह निकाल सकते हैं। तो उसका जो क्राइटेरिया है वो कुर्ज़बैक क्राइटेरियन टू प्लान मैकेनिज्म इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है इसमें, दिस एन इज़ नथिंग बट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, और ये फॉर्मूला है। तो एल जो है वो नंबर ऑफ लिंक्स है,
J1 number of 1 degree of freedom joints एंड J2 आर द नंबर ऑफ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम जॉइंट, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम जॉइंट है इसका मतलब है कि आपके पास सरफेस कांटेक्ट हो रहा है, और अगर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम जॉइंट्स हैं तो इसका मतलब है आपके पास आइदर पॉइंट कांटेक्ट है या लाइन कांटेक्ट है। और यहाँ दोबारा वही चीज़ जो हमने फिगर लास्ट में पढ़ी थी वही एक्सप्लेन की गई है कि ऑब्वियसली मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि आप 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम को लोअर पेयर्स भी कहते हैं और उसको जो है सरफेस कांटेक्ट भी कह सकते हैं, एंड सिमिलरली 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम को आप हायर पेयर्स कहते हैं और इसमें जो है आप इसको लाइन या पॉइंट कांटेक्ट कहते हैं। तो आपको जब ये फॉर्मूला लगाना है तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि सिस्टम के अंदर कितने जो जॉइंट्स हैं वो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के हैं जो कि J1 होगा, और कितने जॉइंट्स जो हैं वो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम के जो कि J2 होगा। अच्छा, अब लेट्स ट्राई टू अप्लाई दिस क्राइटेरियन इन ऑन दीज टू सिस्टम्स। तो इन दोनों सिस्टम्स में हम इसको अप्लाई करने की कोशिश अगर करते हैं तो यू कैन ईजिली फाइंड कि शायद ये सॉल्व यहाँ पे नहीं, हाँ सॉल्व हुआ हुआ है यहाँ पे आगे। ओके, सो अगर इन दोनों सिस्टम पे हम ये जो फॉर्मूला ही अप्लाई करने की कोशिश करें तो ऑब्वियसली यू कैन सी कि जो पहला सिस्टम है आपका जिसमें 4 बार चेंज मैकेनिज्म जो है इसमें बड़ा सिंपल है, 4 लिंक है आपके पास, तो L4 हो गया। नाउ यहाँ पे J1 विच इज़ अ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम जॉइंट, चारों जो जॉइंट्स हैं वो आपके पास फुल जॉइंट्स हैं, चारों जॉइंट्स में जो है वो हिंज सपोर्ट है, तो सरफेस कॉन्टैक्ट है, तो उसका मतलब सरफेस कॉन्टैक्ट है, हिंज सपोर्ट है, फुल जॉइंट्स है, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, सिर्फ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम अलाउ कर रहा है ये। तो ऑब्वियसली बात है कि J1 4 हो जाएगा और J2 देर इज़ नॉट अ सिंगल जॉइंट इन दिस सिस्टम विच हैज़ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो इसलिए J2 इज़ 0, सिंपली पुट करेंगे तो यू विल गेट n एज 1 विच मीन्स दिस सिस्टम हैज़ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। और वी कैन से कि अगर हमें सिर्फ एक पैरामीटर्स विच इज़ थीटा वो पता हो तो वी कैन डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ दिस होल सिस्टम एट एनी गिवन टाइम, ठीक है। तो हमें थीटा की रिक्वायरमेंट है खाली, अगर हमें सिर्फ ये थीटा पैरामीटर जो है वो पता हो इस सिस्टम के लिए तो वी कैन ईजिली फाइंड द पोजीशन ऑफ द होल सिस्टम एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। Similarly for the second system, again simple, we have 5 links, so L is 5। अगेन तमाम जॉइंट्स जो हैं वो सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम जॉइंट है, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम जॉइंट्स हैं, तो वो J1 आपका 5 आ गया, और जो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम जॉइंट्स हैं वो इस सिस्टम में कोई भी नहीं है, तो अगेन J2 is 0। नाउ इफ यू पुट ऑल द नंबर्स इन द फॉर्मूला तो यू आर गेटिंग n as 2 विच मीन्स दिस सिस्टम हैज़ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अगर इस सिस्टम की पोजीशन डिफाइन करनी है आपने टोटली तो यू मस्ट नो 2 थीटास, यू मस्ट नो θ1 एंड यू मस्ट नो θ2। तो आपको θ1 भी पता होना चाहिए और θ2 भी पता होना चाहिए, और यही डेफिनेशन है हमारी 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम की, कि 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम में आपको 2 पैरामीटर्स या 2 कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ती है टू फाइंड आउट टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ अ सिस्टम एट एनी गिवन टाइम इन फ्यूचर। तो ये एक बड़ा आसान सा तरीका है ये निकालने के लिए कि सिस्टम के डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, क्योंकि बाय जस्ट लुकिंग एट द सिस्टम समटाइम्स इज़ डिफ़िकल्ट, मतलब आप इसको देख के नहीं बता सकते। ये तो चलें फिर भी आप रिलेटिवली जो है वो ईजियर सिस्टम्स हैं, लेकिन अगर इसमें ज़्यादा लिंक्स होते हैं या मुख्तलिफ लिंक्स कनेक्टेड होते हैं या इसमें जो है वो सारे जॉइंट्स जो होते हैं वो बाइनरी नहीं होते तो प्रॉब्लम हो सकती थी। तो इसीलिए एक जब मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन आपके पास जब भी गिवन हो तो ऑलवेज ट्राई टू यूज़ द मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन। अच्छा, यहाँ पे एक और जो है वो सवाल है, इसमें भी हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं क्रुसबेक क्राइटेरियन, और ट्राई करते हैं कि इसमें कितने जो हैं आपके पास लिंक्स कितने हैं आपके पास, जो जॉइंट J1 कितने हैं और J2 कितने हैं। अच्छा, लिंक्स जो हैं वो नॉर्मली जो है वो सिस्टम में मार्क किए हुए होते हैं, लेकिन अगर मार्क नहीं भी किए होते तो उसको हम एक बार ट्राई कर लेते हैं किस तरह जो है वो लिंक्स सिस्टम में आते हैं। पहले आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जितने भी ग्राउंड है वो एज अ 1 लिंक ट्रीट होंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको 4 एलिमेंट्स ऐसे नज़र आ रहे हैं जो कि ग्राउंड के साथ कनेक्टेड हैं। तो ऑब्वियसली दिस वन, द अदर वन एंड दिस वन एंड दिस, तो 4 जो ग्राउंड के साथ कनेक्टेड हैं आपका सिस्टम, आपके लिंक्स, तो वो एज अ 1 लिंक जो है काउंट होंगे। तो ये जो ग्राउंड हो गया ये 1 लिंक हो गया, एंड देन वी हैव दिस लिंक विच इज़ 2, एंड देन वी हैव दिस वन विच इज़ 3, 4, और ये एक और आपका लिंक कहलाएगा, दिस इज़ 5, दिस इज़ 6, दिस इज़ 7, और फिर ये जो स्लाइडर है ये स्लाइड कर रहा है सरफेस के ऊपर, तो दिस इज़ योर 8 लिंक।
तो जो नंबर ऑफ़ लिंक्स हैं इस सिस्टम के अंदर वो 8 हैं, ठीक है। अच्छा, अब नंबर ऑफ़ जॉइंट्स पे आ जाते हैं हम। तो जॉइंट्स के लिए इज़ वेरी इजी कि आप जहाँ पे कोई भी दो पार्ट्स आके जॉइंट हो रहे हैं, मिल रहे हैं, तो वो आप उसको जॉइंट कंसिडर करेंगे आप। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इस सिस्टम को ओवरऑल देखें तो तमाम के तमाम जो जॉइंट्स हैं वो आपके पास जो है वो सरफेस जॉइंट्स हैं, ठीक है। तो इसका मतलब तमाम जो आपके पास टर्म है वो J1 के अंदर आएंगी, J2 नहीं है आपके पास यहाँ पे। तमाम जो आपके पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो सिंगल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वाले जॉइंट्स हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब अगेन J2 विल बी ज़ीरो हेयर, और जितने भी जॉइंट्स होंगे वो तमाम J1 हैं। तो लेट्स ट्राई टू काउंट द J1 इन द सिस्टम। तो दिस इज़, लेट्स सपोज दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3 होगा यहाँ पे। नाउ दिस जॉइंट हैज़ 3 लिंक्स, 1 2 एंड देन 3। तो इसका मतलब ये हुआ ये टर्नरी जॉइंट है। वी नीड टू कन्वर्ट दिस टर्नरी जॉइंट इनटू बाइनरी जॉइंट। और हमें पता है कि जब भी आपके पास जब एक टर्नरी जॉइंट होता है वो 2 बाइनरी के बराबर होता है। तो बेसिकली ये 2 के बराबर है। तो दिस इज़ 1 2 3 एंड दिस इज़ 4 5, दिस इज़ 6, दिस इज़ 7, दिस इज़ 8, दिस इज़ 9, और फिर ये एक जॉइंट है जो कि स्लाइडिंग मेंबर और ग्राउंड के साथ है। तो ये आपके पास नंबर ऑफ जॉइंट्स जो 10 हो गए। तो आपके पास लिंक, नंबर ऑफ लिंक जो 8 हैं, जॉइंट्स जो हैं वो 10 है। अगर आप इस फॉर्मूले में डालेंगे तो यू विल गेट द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एज 1। तो दिस होल सिस्टम हैज़ ओनली 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। हालांकि इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारे मासेस कनेक्टेड हैं, बहुत सारे लिंक्स कनेक्टेड हैं, लेकिन वो तमाम जो हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो सब डिपेंडेंट एक दूसरे के ऊपर। तो आपको सिर्फ मे बी पॉसिबिलिटी, अगर हम इसको निकालना चाहें तो हो सकता है कि आपको सिर्फ एक पैरामीटर जो कि इसकी जो ये स्लाइड कर रहा है इसकी अगर हमें एक्स डायरेक्शन में इसकी डिस्प्लेसमेंट पता हो तो हम हर पूरे सिस्टम की पोजीशन निकाल सकते हैं। तो दिस होल सिस्टम हैज़ ओनली 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। आपने पहले लिंक्स निकाल लिए, J1 निकाल लिया, और ऑब्वियसली J2 ज़ीरो है यहाँ पे। अच्छा ओके, नाउ एक और सवाल यहाँ पे गिवन है। तो इसमें जो है आप देख सकते हैं कि कुछ चीज़ें, नंबर ऑफ़ लिंक्स तो वो उसने बताया मैं यहाँ पे ना आपको। तो पहला जो लिंक है ऑब्वियसली वो ग्राउंड है, एंड देन दिस वन इज़ योर सेकंड लिंक, दिस इज़ योर थर्ड लिंक, फोर्थ लिंक, फिफ्थ लिंक एंड सिक्स्थ लिंक। अच्छा, अब हमने नंबर ऑफ़ जॉइंट्स निकालना है। तो एक बात वो ये कि यहाँ पे कर रहा है, अब हमने आइडेंटिफाई ये करना है कि यहाँ पे कितने जो हैं वो J1 हैं और कितने J2 हैं। J1 ऑब्वियसली 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो आप बाकी सारे जॉइंट्स जो हैं वो तो पिन जॉइंट्स हैं और वो ऑब्वियसली सरफेस कॉन्टैक्ट है, तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। बट दिस जॉइंट, इसके लिए वो आपको ये बता रहा है कि ये हाफ जॉइंट है, बिकॉज देयर इज़ अ कर्वेचर है। नॉर्मली जब कर्वेचर होता है तो हम उसको अज्यूम करते हैं कि वो लाइन कॉन्टैक्ट बना रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे उसने बता दिया है कि दिस इज़ अ हाफ जॉइंट, तो इसको फिर हम एज अ हाफ जॉइंट ही ट्रीट करेंगे। और वो जो कि अगर आप फिजिकली इसको समझें तो वो काफ़ी हद तक सही भी है कि जब भी सिस्टम में कर्वेचर होता है तो इन आइडियल सिचुएशन देयर विल बी अ लाइन कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो सिंस दिस कॉन्टैक्ट बिटवीन द ग्राउंड एंड दिस लिंक नंबर 3 हैज़ अ लाइन कॉन्टैक्ट, तो दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट एज अ हाफ जॉइंट। तो ये J2 बेसिकली आपका हो जाएगा। अच्छा, तो अब आपने नंबर ऑफ़ लिंक्स तो आपकी निकालनी है, अब आपने नंबर ऑफ़ जॉइंट्स निकालने हैं जो J1 के हिसाब से आएगा, और फिर आपने जो है जो हाफ जॉइंट्स हैं वो निकालना है यहाँ पे, जो कि J2 के हिसाब से आएगा। तो ये जो सवाल है ये मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए देता हूँ कि आप इसको प्रैक्टिस करें, और फिर इंशाल्लाह हम कल जब ऑन कैंपस क्लास होगी तो अगर किसी को सवाल होगा तो वो इसमें सवाल कर सकता है। अच्छा, अब हम आते हैं कि जो कुछ सिंपल काइनेमेटिक चेंज हैं जो कि हम बड़े इस्तेमाल करेंगे थ्रू आउट द कोर्स, या कम से कम स्टार्टिंग जो आपके कुछ चैप्टर्स हैं उसमें, तो वो 1 बाय 1 हम उसको डिफाइन करते हैं। तो ये जो 3 आपके पास सिस्टम है वो जो इस्तेमाल बड़े होते हैं, वो उसमें आपका पहला जो है वो 4 बार चेन और क्वाड्रेटिक साइक्लिक चेन कहलाता है। सेकंड वन इज सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन, और थर्ड जो है वो डबल स्लाइडर क्रैंक चेन कहलाता है। इसको हम 1 बाय 1 देखेंगे। तो पहला जो है वो आपका 4 बार चेन है, इसको 4 बार चेन से ही रिप्रेजेंट लिखते हैं हम। Simplest kinematic chain it consists of 4 links, each of them forms a turning pair at A, B, C, D। सबको पता है कि सिर्फ इसमें रोटेटिंग पार्ट ही है, तो ऑब्वियसली 4 आपके पास टर्निंग पेयर्स बनेंगे यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ लिंक्स को हम कुछ नाम से डिफाइन करते हैं अपनी आसानी के लिए, तो वो हम देख लेते हैं क्या क्या होता है।
तो फर्स्ट इज द इनपुट लिंक यूजली मेक्स अ कंप्लीट रिवोल्यूशन रिलेटिव टू द अदर लिंक्स। जो आपका इनपुट लिंक है जहाँ पे मोटर माउंट हुई हुई है आपकी, वो यूजली कंप्लीट रिवोल्यूशन जो है वो करेगा। तो लिंक इनपुट लिंक 4 विच इज़ दिस वन, जो स्टार्टिंग आपका लिंक है, इज कॉल्ड द क्रैंक। तो क्रैंक को बेसिकली हम इनपुट दे रहे हैं, जो मोटर माउंट हुई हुई है वो क्रैंक पे हुई हुई है। लिंक 2 इज़ द रोकर और फॉलोअर। जो लिंक 2 है आपका विच इज़ दिस फ्रॉम बी टू सी, दिस इज़ नॉन एज द रोकर और फॉलोअर, क्योंकि ये फॉलो कर रहा है, दिस इज़ फॉलोइंग द क्रैंक, ठीक है। एंड लिंक 1 इज़ द फ्रेम और ग्राउंड। मैंने आपको कहा है कि जब भी सिस्टम होगा तो हमेशा आपको आप जो एक लिंक जो होगा आपका वो एज अ ग्राउंड ट्रीट होगा, ठीक है। तो दिस लिंक विच इज़ लिंक नंबर 1 इज़ योर फ्रेम और ग्राउंड। एंड लिंक 3 इज कॉल्ड द कपलर और कनेक्टिंग रॉड। तो जो लिंक 3 है आपका बिटवीन सी एंड डी, वो कनेक्ट कर रहा है किसको, क्रैंक को कनेक्ट कर रहा है और फॉलोअर को कनेक्ट कर रहा है। तो इसलिए जो लिंक 3 है उसको हम कहेंगे कि ये कपलर है, ये कनेक्ट कर रहा है सिस्टम को, कपल कर रहा है ये। अच्छा, अब इसमें डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं स्टाइल ना, ऑक्सिलरी मोशन भी हो सकता है, सर्कुलर मोशन भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर इस सिस्टम की बात करें आप, तो आप देख रहे हैं कि क्रैंक जो है वो तो पूरा रोटेट हो रहा है, लेकिन जो आपका फॉलोअर है वो ऑक्सिलरी मोशन के अंदर है, ठीक है। तो वो टू एंड फ्रो मोशन के अंदर है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पूरा सर्कुलर मोशन दोनों ही कर रहे हैं। क्रैंक भी पूरा सर्कल कंप्लीट कर रहा है और जो आपका फॉलोअर है वो भी पूरा सर्कल कंप्लीट कर रहा है। अच्छा, अब ये कैसे पता चलता है कि कोई भी जो सिस्टम है वो ऑक्सिलरी मोशन में बिहेव करेगा या सर्कुलर मोशन में बिहेव करेगा? तो उसके लिए हम ग्रेशॉफ्स लॉ जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम डीप में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ एक जनरलाइज टर्म्स में बात करेंगे, क्योंकि इसमें इसका जो किस तरह से बिल्कुल डीप डाउन मैकेनिज्म है वो किस तरह से काम कर रहा था, नंबर्स क्या होते हैं, वो हमारा कोर्स का हिस्सा नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली वी आर स्टडिंग द लिंक्स, तो ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए ग्रेशॉफ्स लॉ जो है वो है क्या और वो किस तरह जो है वो बिहेव करता है। मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं आपकी फोर लिंक चैन के अंदर, उसमें हम क्या ऐसा चेंज करते हैं कि आप कभी जो है वो आपका दोनों रोटेशन में होते हैं, कभी कभार एक रोटेशन में होता है, दूसरा जो होता है वो ऑसिलेशंस में होता है, तो वो किस तरह से इफेक्ट करता है। तो ग्रेशॉफ्स लॉ ये कहता है कि भाई द सम ऑफ द शॉर्टेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट लिंक लेंथ शुड नॉट बी ग्रेटर देन द सम ऑफ द रिमेनिंग टू लिंक लेंस इफ देयर इज टू बी कंटिन्यूस रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू लिंक। अगर आप चाह रहे हैं कि कंटिन्यूस रिलेटिव मोशन हो तो सम ऑफ द शॉर्टेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट लिंक जो है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए बाकी जो रिमेनिंग लिंक्स है उससे। फॉर एग्जाम्पल जिस सिस्टम को देखें आप, इसको हम कहते हैं ड्रैग लिंक, ठीक है, या इसको आई थिंक डबल क्रैंक भी कहते हैं। तो दिस सिस्टम इज़ अ डबल क्रैंक सिस्टम और ड्रैग लिंक। अब इसमें आप देख सकते हैं कि एस इज डिफाइनिंग एज द शॉर्टेस्ट लिंक, एल जो है वो लॉन्गेस्ट लिंक को डिफाइन कर रहा है। तो एस प्लस एल हैज़ टू बी लेस देन पी प्लस क्यू। पी प्लस क्यू आर जस्ट द नेम ऑफ द रिमेनिंग लिंक्स। तो जब भी इस तरह का सिस्टम होगा आपका, तो आइदर इट्स अ ड्रैग लिंक, आइदर इज अ क्रैंक रॉकर, ठीक है। तो ये दो तो होंगे जब भी आपका एस प्लस एल, मतलब द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट लिंक एंड द लॉन्गेस्ट लिंक इज लेस देन द लेंथ ऑफ द अदर टू लिंक्स, ठीक है। तो ये जब भी ऐसा होगा तो आपके पास आइदर ड्रैग लिंक क्रिएट होगा या फिर क्रैंक रॉकर क्रिएट होगा। अच्छा, व्हाट अबाउट डबल रॉकर? डबल रॉकर में ये हो रहा है कि जो एस प्लस एल इज ग्रेटर देन पी प्लस क्यू है, ठीक है। और जो पैरेललोग्राम आपका लिंकेज है उसमें दोनों सब बराबर है, मतलब एस प्लस एल की जो आप ऐड करते हैं आप, तो वो पी प्लस क्यू के बिल्कुल बराबर है। अच्छा, अब ये बिहेव किस तरह कर रहे हैं? दिस इज़ अ कंटिन्यूस मोशन। कंटिन्यूस मोशन से मुराद ये है कि जो आपका क्रैंक होगा वो कंप्लीट रोटेशन में घूमता रहेगा, ठीक है। अगेन इन क्रैंक रॉकर इट इज़ आल्सो कंटिन्यूस मोशन। तो वो भी जो आपका क्रैंक है वो कंटिन्यूस पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा एंड इट विल कीप ऑन रिवॉल्विंग, ठीक है। बट इन डबल रॉकर ऐसा नहीं होगा। डबल रॉकर में क्योंकि लेंस जो है वो डिफरेंट है सिस्टम की, आप देख सकते हैं कि वो किस तरह का जो है सिस्टम क्रिएट कर रहा है। तो इसमें जो आपका क्रैंक होगा वो पूरी रोटेशन नहीं कर पाएगा, वो ऑक्सिलेट ही कर रहा होगा। और पैरेललोग्राम लॉ में दोनों बराबर होते हैं, तो वो भी कंटिन्यूस मोशन है, पूरा ये दोनों जो है कंप्लीट सर्कल बना रहे होंगे। तो अगर मैं इसकी आपको दिखाना चाहूँगा किस तरह बिहेव करेंगे, तो यू कैन सी, देखिए आप इसमें दोनों घूम रहे हैं। तो बोथ द लिंक्स, द क्रैंक एंड द फॉलोअर आर कंप्लीटिंग द होल सर्कल। तो इसका मतलब ये हुआ, ये या तो इसको ड्रैग लिंक कहेंगे हम पहला वाला, या फिर इसको आप डबल क्रैंक भी कह सकते हैं। दोनों जो हैं वो क्रैंक की तरह बिहेव करें, दोनों घूम रहे हैं पूरे, ठीक है। नेक्स्ट वन में हमने हल्की सी लेंथ चेंज की अगर क्रैंक की, तो उसमें क्या हुआ, नाउ यू कैन सी कि जो क्रैंक है वो तो कंप्लीट रोटेशन के अंदर है, लेकिन जो आपका फॉलोअर है वो कंप्लीट रोटेशन में नहीं है, वो ऑसिलेट कर रहा है,
टू एंड फ्रो मोशन के अंदर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एक तो आपका जो है वो क्रैंक आ गया और एक आपका रोकर आ गया। तो क्रैंक रोकर मैकेनिज्म कहते हैं उसको। ये क्रैंक हो गया जो पूरा रोटेट कर रहा है, एंड दिस इज नोन एज द रोकर, कि आगे पीछे मूव कर रहा है आपका। अच्छा, अब तीसरा वाला जो है उसमें ये हो रहा है कि ना तो क्रैंक आपका पूरा रोटेट कर रहा है और ना आपका फॉलोअर पूरा रोटेट कर रहा है, वो एक कर्व में जो है मूव कर रहे हैं। यू कैन ईजिली सी कि जो क्रैंक है वो आपका रेड जो आपका कर्व है उसमें वो मूव कर रहा है, और जो आपका ब्लू यानी कि फॉलोअर है वो वो जो है वो ब्लू कर्व के ऊपर जो है ना मूव कर रहा है वो। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये डबल रोकर मैकेनिज्म है, यानी कि इसमें क्रैंक की तरह कोई भी बिहेव नहीं कर रहा, कि यानी पूरी रोटेशन जो है वो ना क्रैंक में है ना फॉलोअर के ऊपर है। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज़ वेरी सिंपल, पैरेललोग्राम जो लिंकेज है आपका, जिसमें आपके पास जो तो एस प्लस एल बराबर है पी प्लस क्यू के, तो उसमें जो है आपकी कंप्लीट रोटेशन होती है, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, दोनों सर्कल बनाते हैं और दोनों सर्कल के रेडियस जो है बिल्कुल बराबर होंगे। तो ये अब ये चारों जो हैं वो 4 बार चेन मैकेनिज्म्स ही हैं, बट आप ये देख सकते हैं कि सिर्फ जो आप अगर लिंक्स की लेंथ चेंज करते हैं तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है आपकी मोशन के ऊपर। तो यू कैन जब आप सिस्टम को डिज़ाइन कर रहे होंगे तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आप क्या सिस्टम डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, उसी हिसाब से आप अपनी जो लिंक की लेंथ्स होंगी उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये आप देखें जो सिस्टम है, ये आप देख सकते हैं कि 4 बार चेन है, यहाँ पे 4 पिन कनेक्शन लगे हुए हैं। नाउ ऑब्वियसली इसमें कोई भी रोटेशन नहीं होगी, पूरा रोटेट तो दोनों ही नहीं करेंगे, तो इसका मतलब ये डबल रोकर मैकेनिज्म है कि इन दोनों ये अगर फॉर एग्जांपल दिस वन इज़ आवर क्रैंक एंड दिस वन इज़ आवर फॉलोअर, ऑब्वियसली दिस वन शुड बी अ क्रैंक क्योंकि यहाँ से आपका इनपुट आ रहा है और ये आपका फॉलोअर है। तो ये दोनों जो हैं पूरा गोल रोटेट नहीं करेंगे, पूरा सर्किल जो है नहीं बनाएंगे ये। तो इट्स मीन कि ये कुछ इस तरह से बिहेव करेंगे जैसे ये आपकी फिगर बिहेव कर रही है। तो इट्स मीन कि ये डबल रोकर मैकेनिज्म है, यानी कि दोनों जो है वो आगे पीछे मूव कर रहे होंगे। अच्छा, उसके बाद जो एक और इम्पोर्टेंट जो आपके पास सिस्टम आता है वो सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है, जो कि इंतहाई इम्पोर्टेंट जो है मैकेनिज्म है, बिकॉज आपके इंजन में इस्तेमाल होता है ये। तो स्लाइटली मॉडिफाइड है। ठीक है, जो 4 बार चेन सिस्टम मैकेनिज्म उसमें स्लाइटली मॉडिफिकेशन ये की है कि इसमें जो है आपका एक पिस्टन आ जाता है और वो आपका रेसिप्रोकेटिंग मोशन के अंदर होता है, एंड इट ऑब्वियसली यू नो कन्वर्ट्स द रोटरी मोशन इनटू रेसिप्रोकेटिंग मोशन एंड वाइस वर्सा। उल्टा भी हो सकता है, अगर हम यहाँ पे उसको अपोजिट यहाँ पे मोटर लगा दें तो ऑब्वियसली आप इनपुट फिर मोटर पे होगा और आपका पिस्टन मूव करेगा। अच्छा, सिमिलरली जो आपका आखिरी जो मैकेनिज्म है वो डबल स्लाइडर मैकेनिज्म होता है। नाउ दिस सिस्टम हैज़ नो एप्लीकेशन एज फार एज आई नो, लेकिन ये सिर्फ जो है वो कॉन्सेप्चुअल समझाने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसका मैंने नहीं देखा कोई इसका फिजिकल जो है वो कहीं इस्तेमाल होती हो। बाकी जो दोनों मैकेनिज्म है तो बहुत ही वाइडली यूज़ होते हैं। 4 बाय चेन टाइप्स में ले लें आप, जो इसमें स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म की बात कर लें आप, दोनों ही जो 4 बाय चेन मैकेनिज्म हैं दोनों बड़े वाइडली यूज़ होते हैं। लेकिन ये जो आपका डबल स्लाइडर मैकेनिज्म है ये मैंने कहीं इस्तेमाल होता हुआ नहीं देखा, लेकिन जस्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स उसके लिए ये शामिल है इसमें। तो ऑब्वियसली 2 टर्निंग पेयर्स हैं आपके पास, 2 स्लाइडिंग पेयर्स हैं, और कन्वर्ट स्लाइडिंग मोशन इन वन डायरेक्शन और स्लाइडिंग मोशन इन अदर डायरेक्शन। आप देख सकते हैं कि वो किस तरह एक्स और वाई में जो है वो इंटरचेंजेबली मूव कर रहा है वो। तो यहाँ पे बेसिकली हमारी जो पहला जो टॉपिक था कोर्स का वो ख़त्म होता है। जो बुक रेफरेंसेस हैं वो बेसिकली खुरमी गुप्ता चैप्टर 5 और रॉबर्ट नॉर्टन दोनों का मिक्स करके लिया गया है। तो ये आप अगर चाहें तो वहाँ से स्टडी भी कर सकते हैं। तो आई थिंक क्लास आज का टॉपिक जो है वो इतने लंबे नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा ही बता दूं कि हम अगले जो आगे जाएंगे तो इन द नेक्स्ट क्लास ऑब्वियसली व्हेन यू गाइज विल बी ऑन कैंपस, तो एक तो आप सवाल कर सकते हैं जो भी इसमें से आज के लेक्चर में जो भी सवाल वगैरह क्वेश्चन आंसर्स पहले हम ले लेंगे। ठीक है, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर कोर्स। एंड ऑब्वियसली अब हम जो जा रहे हैं वो एक्चुअली हम जो जाएंगे वो वेलोसिटी एनालिसिस और इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड की तरफ जाएंगे। तो अब हम एक्चुअली वी विल बी सॉल्विंग सम न्यूमेरिकल्स, एंड हम जो हैं कुछ कॉन्सेप्ट भी पहले स्टार्ट में बनाएंगे अपने। ठीक है, और उसके बाद वी विल गो एंड सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स। तो इसमें अब करना ये है कि जो ये टॉपिक है बेसिकली ये ऑनलाइन जो है आई डोंट नो कि इसको ऑनलाइन स्टार्ट करना इज़ गुड इनफ। तो मैं ये चाहूँगा कि ये टॉपिक जो है वो हम कल क्लास में ऑन कैंपस ही करें। तो
आई थिंक आई एम फिनिशिंग दिस वीडियो। तो हम यहाँ पे इस वीडियो को फिनिश करते हैं। कोई भी आपके सवाल आते हैं तो ऑब्वियसली हम क्वेश्चन आंसर सेशन में जो कल होगा उसमें आप पूछ सकते हैं। देन वी विल मूव ऑन टू द टॉपिक नंबर 2 विच इज़ वेलोसिटी एनालिसिस। सो थैंक यू एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।